सोचिए अगर आपके बच्चे का स्कूल रिपोर्ट कार्ड हर साल औसत आता हो और अचानक इस साल उस पर बेहतर की मुहर लग जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 14 अगस्त 2025 को भारत की क्रेडिट रेटिंग आर्थिक रिपोर्ट कार्ड को बढ़ाकर BBB से BBB कर दिया। यानी भारत अब ज्यादा भरोसेमंद देश माना जाएगा जहां निवेशक अपना पैसा सुरक्षित समझेंगे। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग असल में किसी देश की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड होती है। जैसे स्कूल में मार्कशीट से पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, वैसे ही क्रेडिट रेटिंग से दुनिया को पता चलता है कि कोई देश उधार लिया पैसा समय पर चुका पाएगा या नहीं। अगर रेटिंग अच्छी हो तो देश को सस्ता कर्ज मिलता है और निवेशक पैसा लगाने के लिए आगे आते हैं। अगर रेटिंग खराब हो तो देश को ज्यादा ब्याज देकर कर्ज लेना पड़ता है। इस बार भारत को क्या मिला? पहले रेटिंग BBB, ये निवेश योग्य श्रेणी की सबसे नीचे वाली पायदान है। नई रेटिंग BBB एक पायदान ऊपर। आउटलुक, भविष्य की स्थिति, स्टेबल यानी स्थिर। ये बदलाव छोटा लग सकता है लेकिन आर्थिक दुनिया में इसका बड़ा महत्व है क्योंकि लगभग 18 साल बाद भारत की रेटिंग ऊपर बढ़ी है। S&P ने रेटिंग क्यों बढ़ाई? S&P ने भारत को बेहतर रेटिंग देने के पीछे कई कारण बताए। एक मजबूत अर्थव्यवस्था। दुनिया में अनिश्चित हालात होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। 2. वित्तीय अनुशासन। सरकार ने खर्च और घाटे को नियंत्रित किया है, यानी जितना पैसा है उसी हिसाब से खर्च करने की कोशिश हो रही है। 3. RBI की नीति। रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू रखने और स्थिरता बनाए रखने के लिए सही कदम उठाए। 4. बड़ी जनसंख्या और बाजार। भारत की बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ता बाजार दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करता है। बाजार पर क्या असर हुआ? जैसे ही S&P ने भारत की रेटिंग बढ़ाई, भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया। निफ्टी 50 निफ्टी 50 ने 25,000 का रिकॉर्ड स्तर पार कर लिया। सेंसेक्स में 1,000 से ज्यादा अंकों की बढ़त हुई। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। निवेशकों का भरोसा बढ़ा और विदेशी निवेश की संभावना भी बढ़ गई। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े बड़े निवेशकों और सरकार की बात है, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? तो जान लीजिए इसके फायदे। 1. सस्ता कर्ज। सरकार को कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा जिससे विकास परियोजनाओं पर खर्च करना आसान होगा। 2. निवेश में बढ़ोतरी। विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा पैसा लगाएंगी जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 3. महंगाई पर असर। अगर विदेशी निवेश बढ़ा और रुपए की ताकत बनी रही तो महंगाई पर थोड़ी राहत मिल सकती है। 4. अंतर्राष्ट्रीय भरोसा। भारत की छवि और मजबूत होगी जिससे टूरिज्म, बिजनेस और एक्सपोर्ट सबको फायदा मिलेगा। पहले भी मिली थी रेटिंग सुधार। S&P से पहले मॉर्निंगस्टार DBRS नाम की दूसरी एजेंसी ने मई 2025 में भारत की रेटिंग को BBB लो से BBB किया था। यानी कुछ ही महीनों में भारत को लगातार 2 बार पॉजिटिव रिपोर्ट कार्ड मिला है। चुनौतियां अब भी बाकी। हालांकि सिर्फ रेटिंग अपग्रेड से सब कुछ आसान नहीं हो जाता। S&P ने चेतावनी भी दी है कि अगर भारत घाटा बढ़ाता है, आर्थिक वृद्धि धीमी होती है या नीतियों में अनुशासन नहीं रखता तो रेटिंग फिर से घट सकती है। यानी रिपोर्ट कार्ड अच्छा है लेकिन मेहनत जारी रखनी होगी। आगे क्या हो सकता है? 1. ब्याज दरों में कमी माइनस आने वाले समय में हो सकता है कि बैंकों का लोन थोड़ा सस्ता हो। 2. विदेशी निवेश का नया दौर माइनस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कंपनियां पैसा लगा सकती हैं। 3. सरकारी योजनाओं को ताकत। सड़कों, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में खर्च बढ़ेगा। 4. भारत की वैश्विक ताकत माइनस रिपोर्ट कार्ड अच्छा होने से भारत को G20 और अन्य वैश्विक मंचों पर ज्यादा सम्मान मिलेगा। निष्कर्ष। भारत को मिला ये नया आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, रेटिंग कार्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि देश की मेहनत और नीतियों का परिणाम है। बाजार खुश है, निवेशक आशावादी हैं और सरकार को भविष्य में भी अनुशासन बनाए रखना होगा। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले सालों में भारत की रेटिंग और ऊपर जा सकती है और यही भारत के आर्थिक भविष्य को और भी उज्जवल बनाएगा। ये थी आज की खबर। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।